दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा था। 1991 में जब यूएसएसआर अलग हुआ तो उसमें से सबसे बड़ा देश बना रशिया, और आधे से ज़्यादा आबादी यूएसएसआर की रशिया में ही रहती है। यूएसएसआर जब स्प्लिट हुआ तो उसमें से 15 देश बने। यूएसएसआर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत अहम रोल अदा करता था और दुनिया का एक लीडर था, वैसे ही जैसे आज यूएस है। यूएस और यूएसएसआर में वर्ल्ड को लीड करने का कंपटीशन चलता रहता था। 1945 से 1991 तक दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर चलती रही। 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर स्प्लिट हो गया। 4 अप्रैल 1949 में नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, सोवियत आर्मीज़ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप को बचाने के लिए। यूएस ने रशिया को कमज़ोर और अपना आर्मी बेस बनाने के लिए यूएसएसआर से अलग हुए देशों को नेटो में शामिल करके रशिया के बॉर्डर्स पे अपनी आर्मी को बिठाना चाहा। 2004 में यूएसएसआर से अलग हुए देशों में से लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया नेटो में शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर एक दूसरे से लगे हुए हैं और अगर यूक्रेन नेटो से मिलता है तो रशिया को इकोनॉमिकल लॉस होगा, क्योंकि रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर और सप्लायर है। यूक्रेन से होकर रशिया की गैस पाइपलाइन जाती है। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है और यूएस के करीब होता है तो रशिया को दोनों ही तरह से ख़तरा है। पहला ख़तरा तो ये है कि रशिया को हाई टैक्स देना होगा गैस पाइपलाइन के लिए, और दूसरा यूएस रशिया के बॉर्डर पे आकर बैठ जाएगा और रशिया को यूएस के अटैक का ख़तरा होगा। अकॉर्डिंग टू पुतिन, यूक्रेन वेस्ट का एजेंट है और यूक्रेन से रशिया को ख़तरा है। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी लड़ाई को सपोर्ट नहीं करता और हर इंसान को वॉर के अगेंस्ट होना चाहिए, क्योंकि वॉर से सिर्फ आम लोगों की और हमारे जवानों की जान जाती है और बहुत से घर और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और आपको याद होगा, इराक, अफ़गानिस्तान, लीबिया और बहुत से गरीब देशों को यूएस ने वॉर जोन बना दिया और लास्ट में यूएस को भी वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय कुछ डॉलर्स के। रशिया के लोग भी वॉर नहीं चाहते थे और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट भी करा, जो कि एक बहुत ही हिम्मत का काम है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जो भी सरकार फ़ैसले ले वो देश के हित में हो या फिर जनता के हित में हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो सरकारें फ़ैसले लेती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके मतलब के लिए हो।